हेलो जी फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। आइए बात करते हैं पहले पेपर की। पहला पेपर अप्रैल शिफ्ट का, दैट इज सेकेंड अप्रैल शिफ्ट वन, मॉर्निंग शिफ्ट। ओवरऑल पेपर आसान रहा। अगर हम ये बात आप लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा, मैं बार बार बोलता आया हूं कि जनवरी से अप्रैल में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, बट आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं और वही इंपैक्ट यहां पेपर में देखने को मिला। यहां पर जनवरी स्टाइल का ही पेपर आया, इजियर ज्यादा फील हुआ क्योंकि आप बेटर प्रिपेयर्ड थे। केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिर मैथ्स, ये रेशियो रही। मैं बताता हूं क्यों। केमिस्ट्री में कम मल्टी स्टेटमेंट आए तो टाइम कम लगा, बच्चों ने बड़े आराम से 45 मिनट्स में केमिस्ट्री निपटा दी। और अच्छी बात कह रही, कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा अनशन कैलकुलेशन नहीं थी। फिजिक्स आसान थी, घबराने की कोई बात नहीं है, बट हुआ क्या है, टाइम अभी भी ले रही है। मतलब उतने लॉलीपॉप सवाल नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट करते थे ना 23, 24, 25 में जो आए थे, थोड़े बेहतर, जो कि हमें 2026 में देखने को मिले थे, वैसा ही पेपर आप फिजिक्स का मान सकते हो। मैथ्स लेंदी हर बार होता है, बट 100% डुएबल था यार। आप में से बहुत सारे बच्चे नंबर बना पाए होंगे मैथ्स के अंदर, क्योंकि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो आप करके जाते हैं वो देखने को मिले होंगे। चैप्टर लेवल में बात करूं, ये ज्यादा अभी मेरे पास डेटा नहीं आया, बट एक चीज कॉमन है, स्प्रेड बहुत अच्छा था, जो हमने जनवरी के भी बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में देखा था। फॉर एग्जांपल मैथ्स के 25 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 चैप्टर हो गए होंगे। फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चंस को कंज्यूम करने के लिए आराम से 20 से 21 चैप्टर आए होंगे। मतलब बहुत सारे चैप्टर से मल्टी क्वेश्चंस नहीं आए, और वो एक बड़ा कई बार ट्रेंड रहता है जेईई मेन का, 10 में से 5 पेपर में वो ये फॉलो करता है। बट क्या ये आगे भी होगा? जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री में आप हर बार देखेंगे बच्चे बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर भर के आई, वो इसलिए आती है क्योंकि वो याद जल्दी रहती है। बट जब आप पेपर फाइनली देखेंगे तो यू विल रियलाइज वेटेज अभी भी ऑर्गेनिक की अच्छी खासी आई होगी पेपर में। तो ये पेपर की एनालिसिस थी। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटर टाइम मैनेजमेंट करनी है, 2 राउंड अप्रोच लगानी है, और पेपर बहुत आराम से हो गया होगा। तो जिन बच्चों का भी आगे एग्जाम है, नथिंग टू वरी। बहुत जैसा पेपर आप सोच रहे थे शायद ये वैसा ही पेपर आया है, नहीं भी आया है मान के चलिए, थोड़ा टफ भी आएगा, तो स्कोर और परसेंटाइल उसको टेक केयर कर लेगा। जो बच्चे फ्री होते जा रहे हैं बच्चों, 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लो, पर अपना अगले एग्जाम, चाहे आपका स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, आपका जेई एडवांस बचा है अभी, या फिर आपका बिटसेट या और कोई प्राइवेट एग्जाम बचा है, 2 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद उस पर काम पे लग जाओ। एडवांस वालों के पास 2 दिन का ब्रेक का भी समय नहीं है, कल से ही लग जाइए। गॉड ब्लेस। पेपर फोड़ना है।